हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर जीएस। साथियों, आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम अपीयर करना है डी ट्रिपल एस पी का, खास करके टीजीटी सोशल साइंस का। बहुत सारे साथियों को इश्यूज आ रहे हैं और इसलिए मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि 2 घंटे कैसे आपके निकल जाएंगे एग्ज़ाम में, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक अपना चीज़ें समझिएगा। DSSP.delhi.gov.in आपका वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे विजिट करके एक लिंक फॉर ऑनलाइन मॉक एग्जाम टेस्ट, यानी जो एग्जाम मॉक टेस्ट है वो ओपन होगा। उस पर ओके करिएगा तो एक नया विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर जॉन स्मिथ करके लिखा होगा साथियों, और इस पर साइन इन कर कर आपको कुछ वैसा ही इंटरफेस मिल जाएगा जैसा आपको 1 अक्टूबर 9 अक्टूबर या जो भी आपका एग्जाम डेट है, जिस दिन मिलने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला है, उस दिन जैसा आपको इंटरफेस मिलेगा वैसा ही इंटरफेस आपको यहाँ पर एक डेमो के रूप में प्रोवाइड करा गया है। इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये आप ध्यान रखिए। अगर आप टीजीटी सोशल साइंस दे रहे हैं तो आपका 180 मिनट्स का नहीं होगा साथियों, टाइम आपका टाइम 120 मिनट्स का होगा। यहाँ से आप भाषा चेंज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को चेंज आप यहाँ व्यू इन से कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको इस वीडियो में अभी बता ही रहा हूँ, तो डोंट यू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके यहाँ पर जितने सेक्शंस हैं, ठीक है, वो सेक्शंस आपको दिख जाएंगे। जैसे अगर टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो वहाँ पर डिसिप्लिन की संख्या इतनी नहीं है, ये पीजीटी का डेमो दे रखा है, इसलिए यहाँ पर इतने सारे डिसिप्लिन आपको शो हो रहे हैं। वहाँ पर आपके 5 डिसिप्लिन होंगे और एक टीचिंग मेथोडोलॉजी होगा। टोटल 11 सेक्शंस होंगे आपके डी ट्रिपल एस बी टीजीटी सोशल साइंस वाले पेपर में। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आप अपना इंग्लिश या हिंदी चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। उसे चूज़ करने के बाद आप टिक पर क्लिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक कर देंगे। आई एम रेडी टू बिगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो जब तक एग्ज़ाम समय नहीं होगा, आप कितनी बार भी क्लिक करते रहे वो बिगिन नहीं होगा। तो एग्ज़ाम समय होने पर आपका अपने आप लॉगिन हो जाएगा, आप लॉगिन करेंगे और कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। ठीक है साथियों, इधर आपका पूरा स्कोर कार्ड रहेगा, आपका रिपोर्ट कार्ड रहेगा, इधर आपके सारे ये क्वेश्चंस बीच वाले पार्ट में आएगा और ये आपके सेक्शंस होंगे साथियों। क्लियर? अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं व्यतीत करना है किसी क्वेश्चन पर, और उसी को लेकर मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे साथी गड़बड़ कर रहे हैं। 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करना एक चैलेंजिंग टास्क है, इसलिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है पहले ये जान लीजिए। पहली बात तो वहाँ पर आपको 180 मिनट्स नहीं मिल रहे, ये पीजीटी का मॉक है इसलिए आपको लग रहा है। ठीक है, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे 120 मिनट्स आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक है साथियों, मैं इसको अगर फुल स्क्रीन कर सकूँ किसी तरीके से, तो फुल स्क्रीन शायद नहीं होगा ये साथियों। चलो ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर हिंदी है। अगर आपने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हिंदी चूज़ करा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्वेश्चन को इंग्लिश में नहीं देख सकते। आप यहाँ से कभी भी इंग्लिश में देख सकते हैं, कभी भी हिंदी में देख सकते हैं, अपना क्वेश्चन आप बार बार बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसी भाषा आपका वैसा आप क्वेश्चन देख सकते हैं कभी भी। जब मेंटल एबिलिटी की बात आएगी तो ये जो आई मार्क है, इस आई मार्क पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन मैंने आंसर करे जो ग्रीन कलर में है, कितने क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं करे जो नॉट आंसर्ड रेड कलर में है, और ग्रे कलर में है जितने क्वेश्चन आपका नॉट विजिटेड है, यानी जिन क्वेश्चन पर आप अभी तक गए नहीं हो। और मार्क फॉर रिव्यू का मतलब है जिन क्वेश्चन को आपने रिव्यू के लिए मार्क करा, आपने अटेम्प्ट नहीं करा है। और ये जो नीचे वाला मार्क फॉर रिव्यू है, ये आपने अटेम्प्ट करा है पर आप श्योर नहीं हो तब आपने मार्क करा है। मैं आपको ये बात ध्यानपूर्वक बता दूं कि जो पर्पल में दिखाई दे रहा है, अगर आप मार्क फॉर रिव्यू करते हो और आपने पेपर सबमिट कर दिया तो आपका वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा साथियों। इस चीज़ का ध्यान रखिए, वो क्वेश्चन आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन तभी काउंट होगा जब उस क्वेश्चन पर जाकर आप उसे सफलतापूर्वक सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, आंसर फॉर मार्क फॉर रिव्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, ऐसा बोला गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपको साथियों मेंटल एबिलिटी दिखाई दे रहा है, मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन है, अगला सेक्शन जनरल अवेयरनेस है, अगला अरिथमेटिक एबिलिटी, ऐसे आपका सीरीज चलेगा। जब तक मैं इस मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन नहीं करूंगा तब तक अगला सेक्शन नहीं हो पाएगा। कुछ मेरे साथी ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर चुके हैं,
कि यहाँ पर मेंटल एबिलिटी को बाद में देखेंगे, पहले जनरल अवेयरनेस कर लेते हैं और सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये सबमिट कर दिया तो वो क्वेश्चन आपको फिर से नहीं दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जब आप मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो जितना आपको क्वेश्चन आ पा रहा है जल्द से जल्द उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आगे बढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा समय किसी क्वेश्चन पे ना बिताइए। मेंटल एबिलिटी में अगर आप 20 में से 12 टू 13 14 या 15 के आसपास अगर कर पा रहे तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जा रहा है साथियों। और 20 में से 20 तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल भी है तो आप ज़्यादा समय लेके मत करिएगा, ठीक है। अगर आपको 20 के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन उस पर आपने 40 मिनट बिता दिए तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन फिर आगे छोड़ने पड़ेंगे। तो आपको ये समय ध्यान रखना है, ये बात भी ध्यान रखना है कि समय सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट एक की फैक्टर है इन एग्जाम्स में। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको पहले 10 सेकंड में पता चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तभी टाइम दीजिए और 30-40 सेकंड्स में उसे करके अगले क्वेश्चन पर चलिए। जल्द से जल्द उन क्वेश्चन पे चलिए, और एक बार आपको लगे हाँ बस इस सेक्शन में मैं इससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता हूँ, तो आप उस सेक्शन को आप सबमिट कर दीजिए। अब जब आप सबमिट कर देंगे तो ऐसा एक इंटरफेस बनाएगा कि आपने इतने क्वेश्चन करे हैं, इतने आंसर करे हैं, इतने नॉट आंसर करे हैं, और इसे आप यस कर देना। और फिर आपका नेक्स्ट मेंटल एबिलिटी खत्म होने के बाद जनरल अवेयरनेस सेक्शन खुलेगा साथियों, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस में भी आपको ध्यान रखना है, जब तक आप इस पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक अगला सेक्शन नहीं खुलेगा। तो इसे सबमिट तभी करिए जब आप यू आर डन विद दिस सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन को करने के बाद जनरल अवेयरनेस में भी बेस्ट अटेम्प्ट जो माना जाएगा वो आपका 12, 13, 14 के आसपास। और अगर बहुत अच्छा आपका दिन रहा तो आपके करे हुए क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 आउट ऑफ 20 भी आ सकता है। लेकिन समय ज़्यादा लगाकर किसी क्वेश्चन करना ये समझदारी नहीं है। और जनरल अवेयरनेस वो सेक्शन है जो आप 20 के 20 क्वेश्चन साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ पढ़ना है, या तो आता है या नहीं आता है, नहीं आ रहा है तो आगे चलें, पढ़ पा रहे तो करिए उसे, ठीक है। जैसे कैपिटल क्या है इंडिया का, न्यू दिल्ली, जल्दी जल्दी करके सेव एंड नेक्स्ट करें। कैपिटल इंडिया का तमिल, ये न्यू दिल्ली, जल्दी जल्दी करके सेव एंड नेक्स्ट करके, ऐसे आपको चलते जाना है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें 10 सेकंड से ज़्यादा समय आप मत बताइए, अगले क्वेश्चन को देखिए। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि 20 के 20 क्वेश्चन आपके देखे हुए हों, आपके अटेम्प्ट करे हों, चाहे वो 20 के 20 ना आए, 20 में से 12, 13 आप जितने भी कर पा रहे हो उतने करिए, ठीक है। ऐसे अरिथमेटिक एबिलिटी आ जाएगा, फिर जनरल हिंदी आ जाएगा, सबमिट करते जाएंगे, आता जाएगा। एक बार आपने कोई सेक्शन सबमिट कर दिया, दोबारा से उस पर वापसी नहीं है। और ऐसे करके आपको यहाँ पर आगे सेक्शन मिलेंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड 1 आएगा, फिर इस पर आप क्लिक करेंगे तो और आपके डिसिप्लिन ऐड होते जाएंगे। टोटल आपके सब्जेक्ट रिलेटेड 5 डिसिप्लिन है टीजीटी सोशल साइंस के सेक्शन में, ठीक है। और एक टीचिंग मेथोडोलॉजी जिसे आप सोशल साइंस पेडागोजी कहते हो वो भी है। तो सोशल साइंस पेडागोजी तो आसान है, उसे तो आप आराम से कर ही लेंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड पे आप आज ही से मेहनत करना शुरू करिए और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को करिए। बाकी किसी भी तरह की कोई समस्या है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। सो जय हिंद साथियों, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे छोटे मोटे अपडेट्स मैं देता रहूँगा आपको। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से इस वीडियो को ऑब्जर्व करिए, अपने साथियों को भी इंटीमेट करिए। गलती मत करिएगा एग्जाम सेंटर पे जाकर। एग्जाम सेंटर पे कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है, आपको कुछ भी कड़ा या घड़ी या कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना है, सब आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। कम से कम सामान लेके जाएं। आपको वहाँ पर टी शर्ट्स, हाफ टी शर्ट में जा सकते हैं आप, फुल स्लीव्स का कोई वहाँ पर कपड़ा पहन के ना जाए, खासकर जो बॉयज़ हैं। वैसे महिलाओं के लिए भी ये होगा, लेकिन आप वहाँ पर हाफ टी शर्ट्स में जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर बेल्ट वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, बेल्ट भी नहीं लेके जाएंगे। आपको पेन तक नहीं लेके जाना है, पेन भी आपको वहीं से प्रोवाइड होगा। एग्जाम सेंटर पे तय समय पे पहुंच जाए, 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम से भी रिपोर्टिंग टाइम जो है उस उतने बजे पहुंचना है, वो रिपोर्टिंग टाइम आपके एग्जाम से 1 घंटे पहले है, गेट क्लोजिंग टाइम से 1 घंटे का पहले का है। जैसे 12 बजे अगर गेट क्लोजिंग हो रहा है तो 11 बजे आपको रिपोर्ट करना है, क्लियर। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना एंग्जाइटी इतना होगा, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर जाओगे। और बिलीव मी, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये गलती कर बैठे हैं, उनका अच्छा खासा पेपर खराब हो जाता है। तो 200 में से अच्छा स्कोर करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है, कट ऑफ के पीछे नहीं जाना है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।